आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स ये सेट हमें पता है कि दो फंक्शंस अगर ऑर्थोगोनल होते हैं f1 और f2 और इसका डॉट प्रोडक्ट आप इस तरह से डिफाइन करते हैं जिसे इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं f1 और f2 ऑर्थोगोनल है। अब इस प्रॉपर्टी के साथ हम एक और प्रॉपर्टी ये ऐड कर दें कि हमारे पास जो नॉर्म आएगा किसी फंक्शन का, अगर ये वन हो जाए तो इस केस में ये फंक्शन हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल होगा। ठीक, एफ वन भी का नॉर्म ये भी वन हो जाए और एफ टू का नॉर्म ये भी वन हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये ना सिर्फ ऑर्थोगोनल है बल्कि ये ऑर्थोनॉर्मल भी है। वेक्टर्स में हमें पता है एक वेक्टर है मिसाल के तौर पे 1/√2i प्लस 1/√2j, और इसका अगर हम नॉर्म ले लें और हमें पता है कि नॉर्म इस तरह से लिया जाता है 1/√2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा वन। तो यहाँ हमें समझ आती है बात कि ये जो वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड वन है, इसकी डायरेक्शन भी है, तो हम कहते हैं कि ये इसका नॉर्म वन है। ठीक, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि फंक्शन का नॉर्म हमारे पास वन है और फंक्शन टू इसका भी नॉर्म हमारे पास वन है, क्योंकि ये नॉर्म की डेफिनेशन को और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो हम यहाँ पर इस तरह से नहीं कह सकते कि इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली वन है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो अगर आंसर वन आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास इसका नॉर्म वन है, और इसे हम कहेंगे, इस सेट को हम कहेंगे f1 और f2 सेट को हम कहेंगे f1 और f2 सेट को हम कहेंगे कि ये आपस में ऑर्थो नॉर्मल हैं। तो हम इसको फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं कि फाई एन एक्स कोई हमारे पास सेट है। मिसाल के तौर पे सेट है फाई ज़ीरो, फाई वन, फाई टू, फाई ज़ीरो, फाई वन और फाई टू। इस सेट का अगर हम एन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए या तमाम के लिए हम इसका नॉर्म कुछ इस तरह से डिफाइन स्क्वायर कर दें, इनर प्रोडक्ट लेंगे फाई एन स्क्वायर एक्स डी एक्स हमें मिल जाएगा। तो इसका जो नॉर्म है वो कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, ए टू बी फाई एन स्क्वायर एक्स डी एक्स और अंडर रूट। इस तरह से ये नॉर्म डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि आपने जब नॉर्म स्पेसिस पढ़े होंगे या आप पढ़ रहे होंगे फ्यूचर में, तो नॉर्म स्पेसिस की एक डेफिनेशन होती है कि वो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, उसका जो है हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, नॉर्म अगर ज़ीरो है तो वो फंक्शन ज़ीरो होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो नॉर्म स्पेसेस वो स्पेसेस होते हैं जहाँ पर वो तमाम नॉर्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने जब इनर प्रोडक्ट डिफाइन किए थे तो इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने देखी थी कि इनर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। चार प्रॉपर्टीज़ थी, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो नॉर्म है अगर ये ऐसे डिफाइन हो तो ये नॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो अगर ये नॉर्म हमारे पास वन आ जाए फॉर n इज इक्वल टू ज़ीरो वन टू के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि जो सेट है फाई एन एक्स
जो कि इक्वल होगा फाई 0, फाई 1, फाई 2 सो ऑन। ये हमारे पास होगा इज ऑर्थो नॉर्मल सेट। ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल भी होगा। ऑर्थोगोनल हमने ज्यूम किया हुआ है कि ये ऑर्थोगोनल है, और इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड यानी कि नॉर्म 1 हो जाएगा, तो ये हम इसको ऑर्थोनॉर्मल कहेंगे। इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझें। एग्जाम्पल हमारे पास है कि कोई सेट है 1 cos x, cos 2x। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को हमने ऑलरेडी देखा है, प्रीवियस वीडियोस में देखा है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि ये फंक्शन आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। और कहाँ पर ऑर्थोगोनल होते हैं? -पाई टू पाई, ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं। अब हम ये करें कि अच्छा, इसको अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास अगर ये ऑर्थोगोनलिटी तो हमने प्रूफ कर दी है। अगर हम बात करते हैं फॉर फाई 0x इज इक्वल टू 1, फाई 0x का नॉर्म और इसका अगर आप स्क्वायर कर दें -पाई टू पाई dx, तो ये आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, ये आपने क्या किया? आपने बेसिकली नॉर्म लेके उसका स्क्वायर कर दिया है, और वो 1/2 जो राइट हैंड साइड पे आना था वो हमने ख़त्म कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा है 2 पाई। इसी तरह से तो फाई फाई नॉट, पहले फाई नॉट को हम लिख लेते हैं नीटली ज़रा। ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट। तो फाई 0x का जो है नॉर्म हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आ गया। अब अगर हम आइडेंटिफाई करें फाई एन एक्स, फाई एन एक्स आ जाएगा cos एन एक्स, एन इज ग्रेटर देन 0। इसका अगर हम नॉर्म ले लें, फाई एन एक्स नॉर्म स्क्वायर -पाई टू पाई, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, क्योंकि आपने इसका नाम रखा हुआ है फाई एन एक्स, यानी कि फाई एन एक्स कॉस एन एक्स, फाई 0x, फाई 1x, फाई 2x। लेकिन ज़ीरो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है, उसका नाम हमने 2 पाई अंडर रूट निकाला हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फार्मूला लगा के, तो ये हमें मिल रहा होगा पाई, और इसका नॉर्म हमारे पास आ जाएगा पाई अंडर रूट। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को ये तो प्रूफ कर दिया था, हमने इस सेट को ये प्रूफ कर दिया था कि हमारे पास ये सेट ऑर्थोगोनल है। लेकिन अभी हमने इसको प्रूफ किया है कि इसका नॉर्म क्योंकि 1 नहीं है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। यानी ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी होने के लिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 1 नहीं है। तो ये सिर्फ ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोनॉर्मल ये नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।